नाज़रीन, कमज़ोरी की बेशुमार वजूहात हैं। कुछ तो वो लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है या जो उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनको भी कमज़ोरी हो जाती है चूँकि सारे विटामिन्स उनको हज़म नहीं होते और जिसकी वजह से उनको कमज़ोरी पैदा हो जाती है। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि डायबिटिक तो नहीं हैं, मगर उनको जनरलाइज़्ड कमज़ोरी है। उनके जिस्म में चूँकि उनकी खुराक जो है मुनासिब नहीं है। आजकल आपको पता है कि महंगाई भी बहुत है। आप हर तरह की फ्रूट्स भी नहीं खा सकते और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते रोज़ के रोज़। लेकिन आप उसके साथ साथ आपको एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत होती है। ये भी देखा गया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी भी बहुत बढ़ गई है और उसकी भी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे जिस्म में फ्लेवोनॉइड्स का, जिंक का, मैग्नीशियम का और आर्जिनिन का कम हो जाना है। एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रुलिन दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और नॉन प्रोटीनोजेनिक है एल-सिट्रुलिन स्पेशली। इन दोनों का जिस्म में बहुत अहम रोल है। ख़ास तौर पे ये वास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो जिस्म में रगें हैं उनको मुनासिब तरीके से काम करने के लिए ये दोनों ज़रूरी हैं। उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मर्दाना ताकत के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। एक्सरसाइज टॉलरेंस के अंदर भी इनका बड़ा रोल है। मर्दाना कमज़ोरी एक बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सैलिस है और इसके अलावा वियाग्रा भी है। ये मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं कि जो वियाग्रा से बहुत ज़्यादा कई गुना ताकतवर है। अगर आप इसको 4 से 5 हफ़्ते इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको वियाग्रा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो जुड़े रहिए आज की वीडियो से, बहुत सी अहम इन्फॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। अजीज़, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जनरलाइज्ड कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। वो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको भी कमज़ोरी रहती है, मगर जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है उनको भी मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से या तो वो एंजाइटी का शिकार हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं या खुराक की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनको कमज़ोरी रहती है और वो अपने अफ़आल, अपने काम पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाते। उससे उनको मज़ीद एंजाइटी होती है और वो एक कैफ़ियत का शिकार हैं जिसको हम क्रोनिक फटीग कहते हैं। जी हाँ, क्रोनिक फटीग में ये होता है कि इंसान हर वक्त थका थका रहता है और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारे जिस्म में खून मुनासिब मिकदार में पहुंच नहीं पाता। इसके साथ साथ बहुत सारे जो अहम अज्जा होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं और बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो कि विटामिन की तरह होते हैं, जो फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं, वो हमारे पूरी जिस्म में पहुंच नहीं पाते मुनासिब तरीके से। इसके साथ साथ वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायबिटिक हैं, उनको भी मर्दाना कमज़ोरी होती है। कुछ जो लोग डायबिटिक नहीं हैं वो भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं किसी न किसी वजह से। तो हमने आज एक ऐसी स्मूदी बनाई है, बजाय एक हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक चाय आपको बताया था जो कि ग्रीन टी के साथ पेश की गई थी। उसके साथ अगर आप ये वाली स्मूदी इस्तेमाल करें, ये बड़ी अच्छी स्मूदी है। इसमें चीनी का, गुड़ का या शक्कर का या किसी मीठी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि स्टीविया इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये लजीज भी है और इसके अंदर बहुत कीमती अज्जा हैं। मसलन इसके अंदर बादाम हैं, काजू हैं, मूँगफली है और बेशुमार दूसरे अज्जा हैं जिनके अंदर एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रुलिन, जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम, सेलेनियम और बहुत से ऐसे अज्जा हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिस्म के लिए और जिस्म की तवानाई को बरकरार रखने के लिए। इसमें मर्दाना ताकत भी शामिल है। तो इसमें जो सबसे पहला जूस है वो उसको हम सोयाबीन कहते हैं। जी, उसके अंदर बहुत से फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ज़्यादा मिकदार में उसको नहीं लिया जा सकता क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो वो कम हो सकता है। ये जितने भी फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि मैं आगे जाके जिनके बारे में बताऊंगा, ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देते हैं। एक काम ये करते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाते हैं। और एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रुलिन दो इस तरह के कंपाउंड हैं कि जब वो जिस्म में होते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस होती है जिस्म में, जिसकी मदद से हमारी जो ब्लड वेसल या हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनमें खून मुनासिब तरीके से चलता है, खून की नालियाँ फैल जाती हैं और इसके अलावा खून की नालियाँ ठीक भी रहती हैं और दिल को मुनासिब तरीके से ऑक्सीजन मिलती है और जिस्म को भी ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा अमराज़ मखसूसा तक मुनासिब मिकदार में जब खून जाता है तो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार इंसान नहीं होता। इसके लिए सबसे पहली चीज़ सोयाबीन है। सोयाबीन, जैसे मैंने पहले बताया, सोयाबीन जो है वो एंडोथेलियल फंक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये ब्लड वेसल्स को ठीक रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीजन की स्पीशीज़ जो हैं वो जिस्म में इकट्ठी नहीं होने देता और जिस्म में जो कचरा है उसको साफ़ करता है। जिस्म में सूजन को पैदा नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ये कम करता है। इसके बाद दूसरा जो जुज़ है वो मूंगफली है। मूंगफली को हालांकि बड़ी सस्ती किस्म की चीज़ है, लोग इसको बड़ा सस्ता समझते हैं कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हालांकि मूंगफली एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर एक विटामिन होता है जिसको नियासिन या नियासिनामाइड भी कहते हैं। नियासिन जो है ये विटामिन B3 है और ये डिस्लिपिडीमिया को नहीं होने देती है, जिस्म में जो फैट होती है उसको बर्न करती है और मुनासिब तरीके से उसको जिस्म में पहुंचाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है उसको ठीक रखती है। इसमें L-आर्जिनिन बहुत बड़ी मिकदार में है, जिसकी मदद से जो जिस्म में जो सर्कुलेशन होती है, जो खून का दौरान है, उसको ये दुरुस्त हालत में रखती है। इसमें एक पॉलीफेनॉल होता है जिसको रेसवेरेट्रोल कहते हैं, जिसकी मदद से खून की नालियाँ ठीक ठाक रहती हैं। ये जिस्म में मदाफ़ती निज़ाम को भी बेहतर बनाती है। इसके बाद पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज हैं। कद्दू के बीज में जिंक होता है, आर्जिनिन होता है और मैग्नीशियम होता है, और ये तमाम वो अज्जा हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जिंक होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोस्टेट है वो उसका साइज़ बिल्कुल ठीक रहता है। और प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए, उसकी सेहत के लिए जिंक और मैग्नीशियम दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो वो दोनों भी इससे ठीक रहते हैं। जो असाबी निज़ाम है वो ठीक रहता है, और इसके साथ साथ दिल की जो सेहत है और गुर्दों की सेहत है वो भी बहुत हद तक ठीक रहती है। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो फिग है, अंजीर। अंजीर जो है वो बहुत एक करिश्माती किस्म की ग़िज़ा है। इसमें L-आर्जिनिन होता है। L-आर्जिनिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये खून के दौरान को ठीक रखता है, दिल की नालियों को साफ़ करता है। इसमें एक पॉलीफेनॉल होता है, इसको एंथोसायनिन कहते हैं। ये जो खून की नालियाँ होती हैं उनको बिल्कुल ठीक रखता है। इसके अलावा इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है। इंजीर जो है वो इसका कुरान में भी जिक्र किया गया है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट है, और इसका कुरान में भी जिक्र है कि इसको खाया करो। जो क़ुव्वत बा है उसको बढ़ा देता है, और मर्दाना जो ख्वाहिश है उसमें भी इजाफे का सबब बनता है। उसके बाद अगला जो जुज़ है उसको काजू कहते हैं, कैश्यू नट। कैश्यू नट जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जिंक इसमें है, आर्जिनिन है, मैग्नीशियम है। ये विटामिन डी को भी ज़्यादा कर देता है, कैल्शियम को बढ़ा देता है, फास्फोरस को बढ़ाता है, आसाब को बेहतर करता है, आँखों की हेल्थ है उसको भी ठीक रखता है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम होता है, विटामिन ई होता है। जी हाँ, ये जल्द को भी ठीक रखता है, एंटी एजिंग है। जो इंसान की स्किन होती है, जल्द होती है, वो सेहतमंद रहती है। और इसके अलावा जो मर्दाना क़ुव्वत है वो उसमें इजाफा कैश्यू नट से होता है। उसके बाद नाज़रीन बादाम है, एलमंड है। बादाम के मतलब कोई मज़ीद गुफ्तगू करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसकी जो अफादियत है उसके बारे में सब वाकिफ़ हैं। इसके अंदर भी आर्जिनिन, मैग्नीशियम और जिंक बहुत बड़ी मिकदार में। इसके अलावा इसमें मैंगनीज़ भी होता है। मैंगनीज़ वो सेल में सफाई करता है, सेल में जो मुख्तलिफ ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं उनको ये साफ़ कर देता है। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपने बादाम खाने हैं तो उनको ओवरनाइट, इन रात को उनको भगो दें, ताकि इनका छिलका जो है वो उतार कर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इनके छिलके में एक चीज़ होती है उसको एंटी न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो कि इसकी न्यूट्रिशन को बाहर नहीं आने देता। तो इसलिए इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, जितने भी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और पॉलीफिनोल्स होते हैं, इनका एक डुअल फंक्शन होता है, और वो ये होता है कि ये ऑक्सीडाइज्ड LDL को कम कर देते हैं, इसके स्मॉल डेंस LDL इसको भी कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ये लो कर देते हैं, ख़ासतौर पे वो कोलेस्ट्रॉल जो जिस्म के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि दिल की जो सेहत है उसको ठीक रखते हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो जिस्म में जितनी ब्लड वेसल्स हैं उनको उसमें भी प्लाक फॉर्मेशन या रुकावट से उसको बचाते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ये कम कर देते हैं। इसके अलावा ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, और ग्लूकोज जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में जो उसका एनर्जी प्रोडक्शन लेवल है उसको भी बढ़ा देते हैं। विटामिन B3, B1 और मुख्तलिफ जो और विटामिन हैं उनका जो एक्शन माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है और एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसको बेहतर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इंसुलिन जो सिग्नलिंग होती है, इंसुलिन का जो बाकी तमाम जिस्म के सेल हैं उन पर असर जो है भी बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत मुफीद चीज़ है। और जितने भी हम आपको अभी तक बताए हैं मुख्तलिफ किस्म के नट्स हैं, उन तमाम के अंदर ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं कि उनके अंदर पॉलीफिनोल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इसलिए उनके ये सारे फ़ायदे होते हैं। तो अब जो हम आपको स्मूदी बता रहे हैं, इस स्मूदी के हक़ में बहुत सारी मुस्तनद साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, और ये मुख्तलिफ़ औकात में छपता रहा है और अभी भी छप रहा है, और ये बहुत मुस्तनद जर्नल पूरी दुनिया के में ये छपा है। इसलिए जो आज हम स्मूदी पेश करें ये आम स्मूदी नहीं है, आम कोई बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात ऐसे कर रहा हूँ। बड़ी मुस्तनद बात है, साइंटिफिक बात है, और आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक जो है वो स्टडीज़ के दे दूँगा, आप ख़ुद इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए ये जो आज का प्रोग्राम है ये बहुत मुस्तनद किस्म की जो साइंटिफिक तजुर्बात हैं उनकी रोशनी में किया गया है।
तो आखिर में मैं अब आपको तरीका बताऊंगा ये स्मूदी बनाने का। तो नाज़रीन, ये हमारा ब्लेंडर है। अब हम इसमें तकरीबन 15 से 20 ग्राम हमने पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज डाले। उसके बाद मूंगफली तकरीबन 30 ग्राम ये डालेंगे, भुनी हुई होगी मूंगफली। उसके बाद सोयाबीन है, सोयाबीन को ज़्यादा उबालना नहीं है, थोड़ा उबाल के डालना है ताकि पेट में दर्द ना हो। उसका छिलका उतार लेना है ताकि एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ज़ाया ना करें। इसके बाद तिल हैं तकरीबन 20 ग्राम, ये भी हम इसमें ब्लेंडर में डालेंगे। इसके बाद बादाम है, छिलका उतरा हुआ है, इनको ओवरनाइट भिगो के रखना था, इसको भी और सोयाबीन को भी। 15 से 20 दाने और छिलका उतरा हुआ ताकि एंटी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएं। आप काजू डालेंगे, चॉप करके भी डाल सकते हैं, वैसे भी 5 से 10 दाने। आखिर में फिग्स हैं, इंजीर 5 से 6 दाने, चॉप करके भी डाल सकते हैं, हम तो वैसे डाल रहे हैं। दूध जो है 250 ml तक ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर हस्बे ज़रूरत जैसे हो। तकरीबन 2 से 3 छोटे गिलास बन जाएंगे। उसके बाद ये सारा अमेज़ा जो है ये इकट्ठा हो गया। अब हम इसको ब्लेंडर को बंद करेंगे और ये तमाम मटेरियल जो है इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये सारी चीज़ मैंने आपको तफसील से नाज़रीन दिखाई है ताकि आपको किसी किस्म का कोई अब बाद में शक ना रहे, कोई मसला ना हो, फिर आपको समझ में नहीं आता कि असल तरीका क्या था। आखिर में हम जो है इसमें स्टीविया डाल देंगे। स्टीविया जो है वो बेहतर है बजाय शुगर डालने के, क्योंकि ये शुगर फ्री है, प्रोटीनस डाइट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ताकतवर है। आखिर में अब हम इसके अंदर दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा छिड़केंगे। दालचीनी का पाउडर बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है और इंसुलिन स्पाइक को नहीं होने देता। तो नाज़रीन, ये है आपकी स्मूदी, ये तैयार है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आर्जिनिन और सिट्रोलिन से भरपूर ये स्मूदी है। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये हर तरह की कमज़ोरी, ख़ासतौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, उनको ताकत को बहाल करने के लिए। इसके अलावा जनरलाइज जो वीकनेस है, आम कमज़ोरी, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। मर्दों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है, ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनके ख़ास अय्याम के दौरान। और वैसे भी उनको जो पाकिस्तान में जो ख़वातीन होती हैं उनको आमतौर पे सही खुराक का मसला होता है, कीमिया भी रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद, चूँकि इसमें प्रोटीन काफ़ी है, तो एक्सरसाइज के बाद जो है इसको इस्तेमाल करें, चल उनको बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में तमाम लोगों से इल्तमास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ।